प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर परमेश्वर की सलामती उतरे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं अच्छे से होंगे और प्रभु आपकी सुनता होगा। सो आज का दिन वचन हम जो अगर देखना चाहते हैं, वचन बताता है हमें निडर होने के लिए बोलता है। निडर, निर्भय, फेयरलेस। और परमेश्वर हमें कहता है निर्भय रहो। अब हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इकलौता मसीहत परमेश्वर का ऐसा धर्म है जहाँ निर्भय रहने के लिए बोला गया है। और हमें किसी का भय नहीं रखना है सिवाय परमेश्वर के। एक परमेश्वर का भय रखना है। अगर हम वचन से पढ़ें यशायाह 43 अध्याय उसकी 1 और 2 वचन, वहाँ यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। प्रभु का, परमेश्वर का वचन जो कहता है यशायाह के मार्फत कि तू डर मत, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। अगर आप कभी भी सिचुएशन में फंस जाएं, अकेले हों और वहाँ पर एक व्यक्ति आपका नाम लेकर कहे जिसे आप जानते नहीं हैं, अगर वो आपका नाम लेकर कहे तो आपको कुछ अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति जो मेरा नाम जानता है ये मुझे राहत देगा। और परमेश्वर आपके नाम को लेकर पुकारेगा और वो कहेगा मत डर। जैसे यीशु मसीह जब जकेस के पास गए तो जकेस पेड़ पर चढ़ा हुआ है और जकई को देखकर यीशु कहते हैं, हे जकई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है, जरूर है। तो जकई का नाम यीशु नहीं जानता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यीशु को जकई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु जकई को जानता था। और यहां पर प्रभु कह रहा है कि तुझे नदियां डुबो ना सकेंगी, तुझे आग झुलसा ना सकेंगी। तू कुछ भी कर, जहां पर भी जाएगा तेरे लिए कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तुझे डरना नहीं है, परमेश्वर से डरना है बस। दूसरा वचन अगर हम यशायाह में देखें 41 की 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो कह रहा है मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ, दाहिना हाथ का मतलब होता है पावर, ताकत। एक व्यक्ति बाएं हाथ से कुछ फेंके तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन दाएं हाथ से, क्योंकि उसका दायां हाथ मजबूती को दर्शाता है। और वो कह रहा है मैं दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। यानी सिर्फ परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है मत डर। डरना हमें नहीं है, हमें किसी रीति से डरना नहीं है, वो हमें निर्भय करता है। अगर हम भजन संहिता 34 की 4 देखें तो वहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं अगर परमेश्वर के पास जाऊंगा और वो मेरी सुन लेगा तो वो मुझे पूरी रीति से निर्भय करेगा। फिर कोई मुझे भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी। ना तो जान देने का डर होगा, ना किसी तरीके की दौलत खोने का डर होगा, ना औलाद का बिछड़ जाने का डर होगा। कोई डर नहीं होगा आपको, बिल्कुल आप निर्भय हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन रोमियो 8 की 15 और 16 में कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे हब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम जब बेटे हैं परमेश्वर के, हम जब उसके बच्चे हैं, तो हमें तो वैसे डरना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर को कोई डरा सकता है, उसको जब कोई नहीं डरा सकता, हम उसके लेपालक यानी गोद लिए हुए बच्चे हैं, हमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम नीति वचन 1 की 33 देखें, वहाँ लिखता है, परंतु जो मेरी सुनेंगे वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अगर प्रभु यीशु की या परमेश्वर की हम सुनते हैं तब हम बेखटके और सुख से रह पाएंगे। अगर हम नहीं सुनते, ना तो हम सुख से रह पाएंगे और ना हम बेखटके रह पाएंगे। परमेश्वर आज आपको निर्भय करना चाहता है, निडर बनाना चाहता है। सो आपके दिल में जब परमेश्वर का डर होगा तो मेरे अजीजों और दूसरी कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती। लेकिन जब परमेश्वर का डर आपके हृदय में नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ें आपको घेरेंगी और डराएंगी।
परमेश्वर कह रहा है, आखिरी वचन जो नीति वचन 1:33 को मैंने पढ़ा, कि आप बेखटके सुख के साथ रहेंगे। लोग आपको लूट लें फिर भी आपका घटेगा नहीं, आप बढ़ते चले जाएंगे सुख के साथ। सो बेखटके हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप प्रभु की सुनेंगे और सिर्फ उससे डरेंगे तो दूसरे किसी से डरना नहीं पड़ेगा। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।